खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। ऐ खुदावंद, तूने मेरी तादीब की, मुझ पर रहम किया और मुझे शिफा बख्शी है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं। तोबिया की किताब उसका 11वां बाब 5वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और हन्ना हर रोज राह के नजदीक पहाड़ की चोटी पर बैठती थी जहां से वो दूर तक देख सकती थी। एक दिन जबकि वो उस जगह से ताक लगाए थी, उसने दूर से देखा और फिलफौर पहचान लिया कि उसका बेटा आ रहा है। तो उसने जल्दी से जाकर अपने शौहर को खबर दी और कहा, देख तेरा बेटा आ रहा है। और राफाएल ने तोबिया से कहा कि जिस वक्त तू अपने घर में दाखिल हो तो फिलफौर खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसका शुक्र कर, फिर अपने बाप के पास जा और उसे चूम। और उस वक्त मछली का ये पित्ता जो तेरे पास है उसकी आंखों पर लगा और यकीन जान कि उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाएंगी और तेरा बाप आसमान की रोशनी देखेगा और तुझे देखकर खुश होगा। तब वो कुत्ता जो राह में उसके साथ था आगे दौड़ा और गोया कि वो खुशखबरी लाया है, उसने अपनी दुम हिलाने से अपनी खुशी जाहिर की। तब उसका बाप जो अंधा था उठा और पांव से ठोकर खाते हुए दौड़ने लगा और अपने हाथ चाकर की तरफ फैलाकर अपने बेटे के मिलने को दौड़ा और मिलकर उसने और उसकी बीवी ने उसे चूमा और दोनों खुशी के मारे रोने लग पड़े। फिर उन्होंने खुदावंद को सजदा किया और उसका शुक्र किया और बैठे। तब तोबिया ने मछली का पित्ता लिया और अपने बाप की आंखों पर लगाया और करीबन आधी घड़ी तक इंतजार किया। तो उसकी आंखों में से एक पर्दा अंडे की झिल्ली सा निकलना शुरू हुआ। तोबिया ने उसे पकड़ा और उसकी आंखों में से निकाल दिया। तब फिलफौर उसकी बसारत बहाल हुई। तो उसने और उसकी बीवी ने और सब ने जो उसे जानते थे खुदावंद की तमजीद की। और तोबित ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि तूने मेरी तादीब की और मुझे शिफा बख्शी। और देखो, मैं अपने बेटे तोबिया को देखता हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 146, उसकी 2 और फिर 7वीं से 10वीं आयत तक। मैं अपनी जिंदगी भर खुदावंद की हम्द करूंगा, जब तक हूं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। और मजलूमों का हक महफूज रखता है और भूखों को रोटी खिलाता है। खुदावंद असीरों को रिहा करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद कुबड़ों को सीधा कर देता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, पर खताकारों की राह को उलट देता है। ऐ सहून, खुदावंद यानी तेरा खुदा अब्दुल आबाद तक पुश्त दर पुश्त सल्तनत करेगा। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करे और मेरा बाप उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 12वां बाब 35वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक।
और यीशु हैकल में तालीम देते वक्त खिताब करते हुए कहने लगा कि फ़कीह क्यों कर कहते हैं कि अल मसीह दाऊद का बेटा है। दाऊद ने खुद ही रूह कुदुस से कहा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरे दाएं बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। दाऊद तो खुद उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर है। और बड़ा हुजूम खुशी से उसकी सुनता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।